नमस्कार आप सभी को। और कैसे आप सब लोग, उम्मीद और आशा करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतरीन होंगे, जानदार होंगे, शानदार होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे YouTube चैनल उनके डायरेक्शन क्लासेस परिवार में। और आप सभी के साथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा लेकर आया हूं, जो कि आप सभी लोगों के लिए इस समय बहुत ज्यादा ही जरूरी बनी हुई है कि रिजल्ट यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 60,244 वैकेंसी का रिजल्ट कब तक आ रहा है। आप भी सभी बच्चे काफी परेशान हैं कि रिजल्ट वास्तव में आ भी रहा है, नहीं आ रहा है, क्या ये बात सच है, क्या ये बात झूठ है, प्रक्रिया में क्या चल रहा है, क्या देरी हो रही है, किस प्रकार से भर्ती बोर्ड काम कर रहा है, सरकार क्या भर्ती के लिए वास्तव में सीरियस है भी या नहीं भी है। तो आज उस सारी बातों पर मैं चर्चा करने आया हूं। बस आप सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपनी वीडियो को जरूर शेयर किया करो। और मेरे प्यारे बच्चों, जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पर जुड़ते हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वो नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा लिया करें, जिससे उनको सारे के सारे नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें, क्लासेस वगैरह की सारी इंफॉर्मेशन समय से मिलती रहे। तो आज की जो बात होने वाली है, आज की जो चर्चा होने वाली है, आज थंबनेल में भी आप देख रहे होंगे, इधर एक नोटिफिकेशन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा उत्तर प्रदेश.org न्यूज का, और इधर आपको दिख रहा होगा खुशखबरी, दिवाली पर हो जाओ तैयार, रिजल्ट वगैरह के बारे में क्वेश्चन मार्क, इस तरह से कुछ चीजें शो कर रही है। तो वास्तव में क्या ये सच है, झूठ है, क्या ये सारी चीजें किस प्रकार से काम कर रही है? क्योंकि आप लोगों के मन में एक संशय बना हुआ है कि रिजल्ट वास्तव में दीपावली तक आ जाएगा, नहीं आएगा, या नवंबर में आएगा, या नवंबर से आगे कभी आएगा। तो ये आप लोगों के मन में एक डर भी बना हुआ है, एक मन में संशय भी बना हुआ है, और आप लोग चाहते हो कि जल्दी से जल्दी हम लोगों को रिजल्ट देखने के मिले, या यूपी भर्ती बोर्ड की तरफ से कोई नोटिफिकेशन देखने के लिए मिले। क्योंकि अभी तक भी यूपी भर्ती बोर्ड जो आप लोगों का पेपर कराया था जिन्होंने, उसकी तरफ से कोई नोटिफिकेशन वगैरह नहीं देखने के लिए मिला है। आप लोगों के मन में यह है कि एक बार कोई नोटिफिकेशन आ जाए तो फिर हम आगे की कुछ प्रक्रिया को तैयार करें। बहुत सारे साथी अभी फिजिकल भी नहीं कर रहे, बहुत सारे साथियों की अभी पढ़ाई भी नहीं चल रही है। इसी वजह से नहीं चल रही है कि उनके मन में यह है कि यार मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा, मैं यहाँ तक पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा, कि एक बार सारी चीजें क्लियर हो जाए तभी मैं आगे की सारी प्रक्रिया को स्टार्ट करूं। तो आप सभी को बता दें, अभी कल की बात है शायद ये, हाँ कल की ही है, और कल 5:35 पर एक नोटिफिकेशन आउट हुआ था। और ये नोटिफिकेशन जो था आप लोगों का ट्विटर पर उत्तर प्रदेश.org न्यूज की तरफ से आया हुआ है, और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ मेरे प्यारे भाई? उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रमोशन बोर्ड यूपीपीआरबी जल्द ही कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी कर सकता है। मुख्यमंत्री कार्यालय के, यहां से नोट करिएगा, मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि परिणाम इस महीने के अंत तक घोषित किया जाए। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि परिणाम की घोषणा के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर जांच करते रहे। तो एक नोटिफिकेशन ये आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश जो .org न्यूज चैनल है, इसने अपने ट्विटर हैंडल पर डाला हुआ है कि ये जो है मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, यानी कि जो मुख्यमंत्री कार्यालय है उनके अनुसार इस महीने के अंत तक परिणाम घोषित हो सकता है। पर परिणाम घोषित हो सकता है, आज आप लोगों को पता 23 तारीख है, और अगर दीपावली से पहले, यानी कि आप ये मान लीजिएगा 30 तारीख तक, तो 7 दिन का आप लोगों के पास में समय है। 7 दिन के अंदर अंदर अगर रिजल्ट आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं आता है तो आप लोगों को फिर तैयार हो जाना होगा आगे किसी और भर्ती के लिए। क्योंकि अभी देखो, अगर इसमें 7 दिन के अंदर अंदर जो भी रिजल्ट देना होगा, जो भी प्रक्रिया करनी होगी कर देंगे। अगर नहीं होती है तो फिर बहुत सारी चीजें हैं आगे। आपको पता है महाकुंभ है, और उसमें पुलिस की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वहां पर सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो कहीं ना कहीं ये चीज तो तय है, फिर आप लोगों के डीवीपीएसटी के लिए भी पुलिस की जरूरत पड़ेगी। वो नहीं होगी तो आपका डीवीपी
पीएचडी कौन कराएगा। तो डीई पीएचडी की कट ऑफ 7 दिन के अंदर अंदर बन जानी चाहिए। पर उससे पहले सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, इससे पहले सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आपके पास में अगर फाइनल आंसर की आ जाए तो सबसे बेहतर रहेगा। हालांकि उससे पहले संशोधित आंसर की जरूर आनी चाहिए, पर अगर संशोधित आंसर की नहीं आती है तो फाइनल आंसर की जरूर आए। बहुत सारे बच्चे बोल भी रहे हैं, जब वीडियो में कमेंट भी करते हैं कि फाइनल आंसर की क्या जरूरत है, सीधा रिजल्ट भी दे दें। तो भाई रिजल्ट की क्या जरूरत है, सीधा अपना जो है जाओ, अपना थाने में जाओ, अपना जो भी वहां पर अधिकारी है उससे बोलो कि मेरी ज्वाइनिंग करा दो, मेरा ज्वाइनिंग लेटर मेरे पास नहीं है पर मेरे नंबर है, बढ़िया, बात खत्म हो गई। ऐसे नहीं होता मेरे भाई, एक प्रक्रिया होती है, उस प्रोसेस को अगर फॉलो नहीं करेंगे तो बहुत सारे बच्चों को भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो सकता है। तो ये आप सारे बच्चे जानते भी हो, ये बात सारे बच्चे समझते हुए, पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं अपना अपना भला सोचते हैं कि भाई ठीक है मेरे नंबर बढ़िया है, मुझे औरों से क्या लेना है। हालांकि औरों को भी तुमसे कुछ नहीं लेना है, पर मेरे प्यारे भाई कहीं ना कहीं एक प्रोसेस होता है, अगर उस प्रोसेस को भर्ती बोर्ड फॉलो नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं बच्चों के मन में संशय बने रहेगा, डाउट बने रहेगा कि हमारे साथ में कुछ गड़बड़ हुई है, धोखा हुआ है, या इस प्रक्रिया को सही से फॉलो नहीं किया गया है। तो यहां पर सबसे बड़ा एक प्रश्न चिन्ह ये बना हुआ है कि फाइनल आंसर की, संशोधित आंसर की आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि अब 7 दिन का समय है और 7 दिन के, क्योंकि इन्होंने बोला हुआ दीपावली तक यानी इस महीने के एंड तक आपका रिजल्ट तैयार कर दिया जाए, आपको रिजल्ट दे दिया जाए। और अगर रिजल्ट दे दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं सबसे पहले हमारे पास में फाइनल आंसर की होनी चाहिए। संशोधित नहीं आ रही है तो फाइनल आंसर की जरूर होनी चाहिए। और अगर फाइनल आंसर की हमारे पास तक नहीं पहुंचती है तो कहीं ना कहीं बच्चों में डाउट बना रहेगा, कहीं ना कहीं वो परेशान रहेंगे। जो बच्चा 1-2 नंबर से, 1-2 क्वेश्चन से नीचे रहेगा, डाउन रहेगा, वो कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह जरूर बनाएगा कि मेरे साथ में कोई धोखा हुआ, मेरे साथ कोई गड़बड़ी हुई है, इस प्रक्रिया को दोबारा से स्टार्ट करो, इस सारी प्रक्रिया को दोबारा से जांच कराओ, ये हुआ है वो है। तो वो कोर्ट तक भी जा सकता है। बहुत सारे बच्चे तो मेरे पे ब्लेम कर रहे हैं कि भैया तुम इस तरह की वीडियो बना रहे हो, तो तुम तो बच्चों को भड़का रहे हो, तुम तो लोगों को भड़का रहे हो कि भाई ये भर्ती कोर्ट में जानी चाहिए। तो मेरी तरफ से कोर्ट में जाए या ना जाए मेरे पे क्या फर्क पड़ेगा, पर मैं तो बस ये चाहता हूं जो बच्चों ने मेहनत की है, जिन्होंने वास्तव में अपना दिन रात एक करके अपने तरीके से मेहनत किया। कई बार ऐसा होता है बहुत अच्छी मेहनत करके गए, पेपर में हम जाके वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते जो परफॉर्मेंस हम यहाँ देते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि उनके 1-2 क्वेश्चन कम रह जाते हैं, 1-2 नंबर कम रह जाते हैं। जैसे कि आपको पता भी होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी थे, बहुत सारे क्वेश्चनों पे डाउट भी था, कुछ के ऑप्शन गलत थे, कुछ क्वेश्चन ही गलत थे, कुछ के क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों ही गलत थे। तो कुछ बच्चों में ये डाउट था कि भाई इसका नंबर हमें मिलेगा नहीं मिलेगा। डायरेक्ट रिजल्ट आ गया तो उन बच्चों में कहीं ना कहीं ये डाउट रहेगा। अगर उनका सिलेक्शन नहीं होता है, उनका नंबर उनके डीई पीएचडी कट ऑफ में नहीं आता है, तो उनमें कहीं ना कहीं डाउट रहेगा कि मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा। मैं बिल्कुल आपके मन की बात कह रहा हूं, जो आपके दिल में चल रहा है वो आपके सामने रख रहा हूं। कुछ बच्चे तो चाहते बस सीधा रिजल्ट आ जाए, क्यों भाई, जिसके 120, 125, 110, 115 क्वेश्चन या 105 क्वेश्चन बन रहे होंगे, वो तो चाहता सीधा रिजल्ट आ जाए, मेरा नंबर आ जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। पर मेरे भाई ऐसे नहीं होता है। सबका भला सोचोगे तभी तुम्हारा भला होगा। एक बार भला करवा लोगे अपना, फिर बाद में ज्यादा समस्या आएगी आपको। तो मेरे भैया यही है कि भैया सबके बारे में सोचते चलोगे तो आपका भी अच्छा होगा, आपका भी भला होगा, आपका भी आगे जाके कुछ अच्छा हो रहा होगा। तो ये तो सबसे पहला पॉइंट रखो कि भाई सबसे पहले हमारे पास में संशोधित या फाइनल आंसर किया जाए, उसके बाद में रिजल्ट आ जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं इस भर्ती पे कुछ ना कुछ तो समस्या आने वाली है। ये बात तो आपके मन में भी खटक रही होगी, हमारे मन में भी खटक रही है। और बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो इस बात को लगातार बोल भी रहे हैं और ट्विटर वगैरह पर बोल भी रहे हैं बच्चों को कि भाई आप लोग जो है एक्टिव रहो, इस प्रकार की प्रक्रिया को, इस तरह की चीजों को बोलते रहो। और सबसे मेन चीज क्या है कि देखो भर्ती बोर्ड ने अपना 9 सितंबर को लास्ट नोटिफिकेशन डाला था, लास्ट नोटिफिकेशन 9 सितंबर को डाला था। उसके बाद से अब तक भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, किसी भी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, कैसा भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। अगर मान लीजिए भर्ती बोर्ड अगर एक्टिव है, अगर भर्ती बोर्ड चाहता है बच्चों का भला हो, भर्ती बोर्ड चाहता है जल्दी से भर्ती प्रक्रिया पूरी हो, गवर्नमेंट चाहती है जल्दी से जल्दी ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हो, सारी चीजें अच्छे से चलती रहे, तो आप यार एक अपना शेड्यूल तैयार करो, आप अपना एक नियम तैयार करो। इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलेंगे कि हाँ हम इतने दिन के अंदर आप लोगों को संशोधित आंसर की देंगे, इतने दिन के
के अंदर आपको फाइनल आंसर की देंगे, संशोधित नहीं देते हैं तो फाइनल आंसर की कम से कम तो देनी पड़ेगी आप लोगों को। और अगर फाइनल आंसर की आप नहीं दे रहे तो कहीं ना कहीं आप भी चाहते हैं कि बस ये भर्ती पूरी हो जाए, बात खत्म हो जाए। तो मेरे भाई भर्ती पूरी करने से मतलब नहीं है, भर्ती को सही तरीके से पूरी करना ये इस चीज की सबसे बड़ी बेहतरीन और आप लोगों की कामयाबी होगी। अगर आप इस भर्ती को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कराते हैं तो गवर्नमेंट की भी और भर्ती बोर्ड की भी बहुत सराहना होगी, बहुत अच्छे से सब बात करेंगे इस चीज के ऊपर। पर अगर ये नहीं होता है तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत आने वाली है, कहीं ना कहीं तो परेशानी आने वाली है। तो ये जो आप लोगों ने नोटिफिकेशन देखा है तो मेरे प्यारे भाई ये नोटिफिकेशन जो है किसी भर्ती बोर्ड की तरफ से नहीं आया है, ये केवल और केवल एक न्यूज चैनल है उसकी तरफ से उसके ट्विटर हैंडल पर डाला गया है। और ये कल शाम 5 बजे यानी कि 22 अक्टूबर को ये शाम 5 बजे जो है, शाम 5:30 बजे 5:35 पर ये आपका ट्वीट किया गया था, ये डाला गया था। उसके बाद जो है इस पर बहुत सारी और भी चैनल पर आप वीडियो देख रहे होंगे, बहुत सारी चीजें आप समझ रहे होंगे, सुन रहे होंगे। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा ये संशय बना हुआ है कि भर्ती बोर्ड चाहता क्या है। भर्ती बोर्ड चाहता भी है वास्तव में भर्ती बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो, या केवल ये चाहता है बस ये कंप्लीट हो जाए। गवर्नमेंट ये चाहती है कि ये बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा, या केवल ये चाहती है बस ये कंप्लीट हो जाए। मेरा कहना तो ये है, देखो इस नियम के अकॉर्डिंग चीजें होनी चाहिए। मैं आपको एक बार सारी चीजें अच्छे से ढंग से समझा देता हूं कि भैया इस तरीके से सारी चीजें चलनी चाहिए कि इस तरीके से। देखो यार, सबसे पहले क्या है, हम लोगों का पेपर हो गया, पेपर होने के बाद में हमारे पास में आंसर की आनी चाहिए। हाँ जी, आंसर की हमारे पास में आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर की आने के बाद में आपको भी पता है इस आंसर की के अंदर बहुत सारे चीजें गलत हैं, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर गलत हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिनके इनके आंसर इन्होंने गलत किए हुए हैं, क्योंकि जो इन्होंने पहले पेपर कराए हुए हैं, जैसे यूपी SSSC ने पेपर कराया है, बहुत सारे और भी बोर्ड हैं यूपी के अंदर, उन्होंने पेपर कराए हैं, वहां कुछ और आंसर है और यहाँ इसके अंदर कुछ और आंसर है। तो अगर आंसर की कैसे बच्चों की चीजें सही से मैच नहीं कर रही है तो इसके बाद में एक संशोधित आंसर की आनी चाहिए। संशोधित आंसर की आने के बाद में ही आप लोगों की फाइनल आंसर की आनी चाहिए। और फाइनल आंसर की अगर आ जाती है तो फाइनल आंसर की आने के बाद में हमारे पास में एक अपना DVPST के लिए रिजल्ट घोषित करना चाहिए कि भाई DVPST के लिए हमने ये कट ऑफ लगाई है। जब DVPST की कट ऑफ लग जाएगी तब जाके उसके आगे की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। पहले तो मेरे प्यारे भाई आंसर की आ गई, चलो आ गई, बहुत अच्छी बात है। पेपर करा दिया, यही सबसे बड़ी बात हो गई, क्योंकि पेपर कराने के बाद ही आपको पता है फरवरी में एग्जाम होता है, उसके बाद में वो लीक हो जाता है, उसके बाद में वो कैंसिल हो जाता है, उसके बाद में उसकी दोबारा डेट दी जाती है 6 महीने के अंदर अंदर इसको हम कंप्लीट कराते हैं, चलो करा भी देते हैं। उसके बाद आंसर की आती है, पता लगता है उस आंसर की के अंदर ही बहुत सारे क्वेश्चन गलत है, बहुत सारे ऑप्शन गलत है, क्वेश्चन के ऑप्शन गलत है, ऑप्शन सही है तो क्वेश्चन गलत है। इस प्रकार की चीजें आपने देखने के लिए देखी होगी। उसके बाद में संशोधित आंसर की, फाइनल आंसर की, DVPST कट ऑफ, इसके बारे में तो भूल ही जाइए, पता नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है। काफी सारे बच्चे, हम भी यार, हमारे मन में भी एक रोज डेली का यही बना हुआ होता संशय कि शायद आज DVPST कट ऑफ या संशोधित आंसर की या फाइनल आंसर की कुछ तो नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अब तो 4-5 दिन का ही समय बचा हुआ है। जिस प्रकार से उन्होंने बोला था कि अक्टूबर के लास्ट में अपना रिजल्ट हम अनाउंस कर देंगे, तो रिजल्ट से पहले कोई फाइनल आंसर की, संशोधित आंसर की जरूर देखने के लिए मिलेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। और बहुत सारे अपने बोर्ड हैं, जैसे आप हरियाणा का बोर्ड ले लीजिए, राजस्थान से तो कंपेयर मत ना करना, क्योंकि राजस्थान का बोर्ड तो यार सारा, जैसे SSC अपने नियम पे चल रही है, पिछले 4-5 साल से SSC बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रही है, पूरा का पूरा अपना कैलेंडर अपलोड कर देती है, पूरा का पूरा कैलेंडर डाल देती है और उसी कैलेंडर के अकॉर्डिंग अपने सारे एग्जाम कराती है, उसी कैलेंडर के अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन देती है, वो सारी की सारी चीजें नियम के अकॉर्डिंग चलती रहती है। तो बच्चों को भी ये लगता है कि वास्तव में हम किस चीज की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ तो यही नहीं पता लगता फॉर्म कब आएंगे, अगली वैकेंसी के बारे में बोल दिया, बहुत सारी जगह बोल दिया है, रिजल्ट के बारे में बहुत सारे अपने जो बोलते हैं कि भाई यहाँ पर नेताजी का भाषण था, यहाँ पर बोल दिया, वहां भाषण था, वहां बोल दिया, सभी जगह बोले जा रहे हैं, पर कहीं से भी ये इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है कि वास्तव में ही रिजल्ट हमारा अक्टूबर के लास्ट में आएगा। हाँ, बोला जा रहा है कि अक्टूबर के लास्ट में आएगा, पर आपको भी पता 23 अक्टूबर हो चुका है, अक्टूबर के 5-7 दिन बचे हुए हैं, 5-7 दिन में कहां से फाइनल आंसर की आएगी। और अगर फाइनल आंसर की आनी होगी तो 2 से 3 दिन के अंदर आ जाएगी, और अगर नहीं आती है तो मेरे प्यारे भाई फिर भूल जाइएगा, फिर तो या तो रिजल्ट आएगा, और अगर रिजल्ट भी आप लोगों का अक्टूबर के लास्ट तक नहीं आता है तो फिर कहीं ना कहीं ये डर बना होगा कि शायद
रिजल्ट भी अब ना आए, क्योंकि आपको पता है बहुत सारी पुलिस फोर्स को जो है इलाहाबाद प्रयागराज भेजा जा रहा है, वहां पर महाकुंभ का मेला है, तो वहां पर व्यवस्था बनाने के लिए, वहां पर चीजें तैयार करने के लिए वहां पर पुलिस को भेजा जा रहा है बार बार। तो ये तो आपको भी पता है कि अगर वहां तक चीजें पहुंचती है तो फिर तो शायद 4, 5, 7 महीने के लिए, 3, 4 महीने के लिए हमारी गाड़ी अटकने वाली है, परेशानी आने वाली है। तो भैया एक बार आप भी एक्टिव हो जाओ, थोड़ा सा अपने ट्विटर वगैरह पर एक्टिव हो, जिससे आप लोगों की चीजें सही से आपके साथ फेवर में आ जाए और आपका जल्दी से जल्दी संशोधित या फाइनल आंसर किया जाए, रिजल्ट आ जाए और आपकी भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्द पूरी हो जाए। और जिनका किसी भी कारणवश नंबर नहीं आता है, भाई देखो अपना मानना तो ये सबका सिलेक्शन हो जाए, सबका भला हो जाए, चाहे किसी का एक नंबर उसका भी सिलेक्शन हो जाए, पर आपको भी पता है ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई यही है केवल जिनके अच्छे नंबर है, जिनके अच्छे मार्क्स हैं, जो मेरिट को क्वालिफाई कर पाएंगे वो ही इस सिलेक्शन के लास्ट तक पहुंचेंगे। जो नहीं कर पाएंगे मेरे भाई वो कहीं ना कहीं बाहर आ रहे होंगे, कोई DPST में बाहर आएगा, कोई अपना फिजिकल में बाहर आएगा, कोई PET में बाहर आएगा। तो इस प्रकार से मेरे बहुत सारे भाई, कोई फाइनल मेरिट में बाहर आ रहा होगा, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मैं आप लोगों के लिए कल एक बहुत ही प्यारी वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की पूरी सीरीज की पहले क्या होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, आपके पास में डोमिसाइल, आपका कास्ट सर्टिफिकेट कब से कब तक का होना चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन, आपका नेम वगैरह, आपके फादर नेम, मदर नेम, आपकी जो है 10th की जो मार्कशीट है, सनद है, क्योंकि पहले सनद आती थी, अब सनद वगैरह नहीं आती है, अब मार्कशीट के अंदर ही सनद वगैरह फीड होकर आती है। वो सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, बहुत ही प्यारी वीडियो होगी, उसको भी सपोर्ट करना। और आप लोगों से उम्मीद है कि इस वीडियो को भी आप ज्यादा से ज्यादा प्यार देंगे। इसके अंदर मैं जो ज्यादा से ज्यादा बोल सकता हूँ, जो ज्यादा से ज्यादा कह सकता हूँ रिजल्ट के बारे में, वो मैंने कहा। और आप भी ये कहोगे भैया आप लोगों ने दिखाया तो कुछ और बताया कुछ और, कि आपने दिखाया क्या कि खुशखबरी दिवाली पर हो जाओ तैयार। भाई मैं वही कह रहा हूँ, आप यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ, साफ साफ लिखा हुआ है कि इस महीने के अंत तक घोषित किया जाए। और ये देखो, यहाँ देखो, मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, जो मुख्यमंत्री का कार्यालय है, योगी आदित्यनाथ का जो कार्यालय है, उसके अनुसार ये भर्ती बोर्ड का जो अंदर से बात चल रही होगी, शायद ये न्यूज़पेपर में तभी अपलोड की होगी, वो बातें तभी अपलोड की जाती है जब कहीं ना कहीं किसी बात की चर्चा चलती है। और इस बात को योगी आदित्यनाथ जी ने अपने कई सारे भाषण में बोल दिया, कई सारे वीडियो में बोला है कि हाँ रिजल्ट अक्टूबर के लास्ट तक जरूर आ जाएगा। इस प्रकार की चीजें आपने भी देखी होगी, है कि नहीं? तो मेरे प्यारे भाई यहां से यही देखने के लिए मिलता है कि शायद दीपावली पर आप लोगों को खुशखबरी मिल जाए, पर उस खुशखबरी का भी कोई फायदा नहीं है कि ज्यादातर बच्चों का बेड़ा गर्क हो जाए, कुछ बच्चों का भला हो जाए। मैं तो ये चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का भला हो जाए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के फेवर में बात चली जाए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों जो जिन्होंने मेहनत की है, दिल से मेहनत की है, उनका तो भाई पक्का सिलेक्शन हो ही जाए। भाई देखो, जिसने नहीं की मेहनत या किसी कारणवश समस्या पैदा हो इसके साथ में, चलो नहीं होता, वो बच्चा आगे के लिए मेहनत करेगा, वो आगे के लिए अपनी चीजों को तैयार करेगा। पर जिसने वास्तव में दिल से मेहनत किया और उसकी भी चीजें उसके फेवर में नहीं आएगी, तो वो बंदा टूट जाता है, फिर उसका मन नहीं करता है कि मैं तैयारी करूं, आगे की चीजें तैयार करूं ना करूं। तो उसके मन में ये सारी चीजें रहती है, वो चाहता है कि भाई अब चलो छोड़ देते हैं, मेरे को तैयारी नहीं करनी है। आपको भी पता है इस बात का। तो ये इसी वजह से मैंने आप लोगों को इस प्रकार का थंबनेल भी दिखाया है। नहीं तो मेरा कोई मन नहीं है कि आप लोगों के मन को कोई ठेस पहुंचाना है, आपके मन को कोई जो है डाउट में डालना है। दिवाली पर हो जाओ तैयार, क्या खुशखबरी है? तो खुशखबरी केवल इतनी है कि दिवाली तक रिजल्ट आ जाए तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा, और उससे पहले एक फाइनल आंसर किया जाए तो मेरे भाई और भी ज्यादा सोने पे सुहागा हो जाएगा। फिर इस भर्ती में कोई रोक टोक वाली बात नहीं रहेगी, ये भर्ती पूरी तरह से फिर क्लियर होती चली जाएगी। पर अगर सीधा रिजल्ट आता है तो कहीं ना कहीं बच्चों के मन में डाउट रहेगा, और वो कहीं ना कहीं अपना जो है कोर्ट के अंदर जो है जाके अपनी चीजों को जरूर कहेंगे कि हमारे साथ में धोखा हुआ, हमारे साथ गड़बड़ हुई है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था। तो बस इतना ही कहना था। इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों से ज्यादा बातचीत की, और केवल इस बातचीत करने का पर्पज और मकसद केवल इतना ही है कि आप लोगों को ये जो आप लोग लगातार वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि अब कट ऑफ वगैरह की वीडियो तो आप लोग नहीं देख रहे होंगे, और जो देख रहे हैं वो अब भी देख रहे हैं मेरे भाई, क्योंकि कट ऑफ की वीडियो तो देख देख के आप थक चुके हैं। आप
अंदर से टूट चुके हैं यार, बस खत्म करो, अभी बहुत हो गया, बहुत हो गई कट ऑफ की वीडियो, तो अब बस रिजल्ट ला दो जल्दी से, कोई और नोटिफिकेशन आ जाए यूपी की तरफ से। इसकी ओरिजिनल वेबसाइट पर भी, मेन वेबसाइट पर भी इसकी तरफ से, बोर्ड की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया 9 सितंबर 10 सितंबर के बाद। ये लास्ट था कि संशोधित आंसर की अपलोड कर दी गई है, बस संशोधित छोड़ रहा हूं, आंसर की अपलोड कर दी है, बस इसके बाद कोई नोटिफिकेशन अब तक भी नहीं आया है। बस ये तो अलग अलग न्यूज़पेपर की कटिंग में देखने को मिल रहा है, या जो आपके योगी आदित्यनाथ जी उनकी किसी वीडियो में आपको देखने के लिए, उनके किसी भाषण में देखने के लिए, सुनने के लिए मिल जाता होगा कि रिजल्ट अक्टूबर के लास्ट तक आएगा। नहीं तो ऐसा तो भर्ती बोर्ड की किसी भी वेबसाइट पर नहीं डाला गया है कि रिजल्ट अक्टूबर के लास्ट तक आ रहा है। तो मेरे भाई बस यही है कि ये सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, सारी चीजों का बढ़िया तरीके से निस्तारण हो जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। नहीं तो भाई बेड़ा गर्क तो हो रहा है और हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, है कि नहीं है। फिर बस ये है, बच्चा ये चाहता है कि एक बार भाई रिजल्ट पता लग जाए, एक बार मेरे को आंसर की पता लग जाए, तो फिर मैं अपनी किसी और चीज की तैयारी में लगूं, मैं अपनी किसी और एग्जाम की तैयारी करूं। इसलिए नहीं होगा तो कहीं और अपना मन के लिए अपने मन को मनाऊंगा और कहीं तैयारी लग जाऊंगा, है या नहीं। और जब तक नहीं आएगा तो वो कहीं ना कहीं रोज डेली डाउट में रहेगा, वो डेली फोन के टच में रहेगा, वो वीडियो ही देखता रहेगा, वो यूट्यूब भी संभालता रहेगा कि कहीं शायद मुझे रिजल्ट के बारे में वो खबर मिल जाए, रिजल्ट के बारे में शायद ही कोई खबर मिलेगी, रिजल्ट के बारे में सभी जगह से वही खबर मिलेगी जो खबर चल रही है मेरे भाई, और ज्यादा खबर आपको नहीं मिलने वाली है। तो बस इस वीडियो में इतना ही कहना था, और कल मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी वीडियो लेकर आऊंगा। DVPST जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, PST की मैंने आप लोगों को फिजिकल स्टैंडर्ड की या PET की पहले ही बता दी थी सारी वीडियो के अंदर। तो मैं इसके अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सीरीज लेकर आऊंगा कि आपके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कब से कब तक के होने चाहिए, क्या क्या उनके अंदर चीजें करेक्शन वगैरह अगर समय है तो करा लीजिएगा, नहीं तो मेरे भाई फिर समय नहीं मिलेगा और फिर बाद में कुछ नहीं होता। जब समय निकल जाता फिर केवल रोने और पछताने से कुछ होता नहीं है। चलिएगा, इस वीडियो में केवल इतना ही, और मिलते किसी अगली वीडियो में अगले नेक्स्ट डे यानी कल ही मिलेंगे, और उसमें मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की चीजों को जरूर लेकर आऊंगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से सीरीज में अरेंज करके बढ़िया से, जिससे आपको सारी चीजें एक ही बार में अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए मिलते हैं कल अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, राम राम, प्रणाम, जय श्री राम, जय हिंद।